अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद राशिद, सऊदी अरबिया में ग्राफिक डिज़ाइनर का काम करता हूँ एडवर्टाइजिंग कंपनी में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरी हर क्लास में जो टेक्निक होती है कि कैसे काम करने में कौन सी परेशानियाँ आती हैं और कैसे उस परेशानी को सॉल्व करना है, मैं इसी तरह से हर एक टेक्निक के बारे में आपको बताता हूँ। तो आज मैं आप लोगों के सामने एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 6 लेकर आ रहा हूँ और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन वॉच डिज़ाइन के साथ आप लोगों के सामने ये क्लास मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये जो वॉच है ये फुल वेक्टर डिज़ाइन है और ये फुल हाथ से बनाई हुई है, जिसे आप भी बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और बात यह है कि हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं वो लाइक शेयर करें, और जो समझ में नहीं आए वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लें। तो इसके रिलेटेड जो टूल्स हमारे इस्तेमाल होंगे हम उसके बारे में आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूँगा, जैसे रोटेट और अलाइनमेंट। तो आइए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी रोटेट की जो कैसे हमें रोटेट करना है, हम ये देख लेते हैं। यहाँ से हमने एलिप्स टूल लिया हुआ है, ये इसमें कोई कलर फिल कर दें। ये कलर हमने फिल कर दिया है। अब यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे देखें ये रोटेट टूल्स है हमारे। इसके अंदर दो टूल है, एक रिफ्लेक्ट टूल है, इसको मैं बात नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन फ़िलहाल ये रोटेट टूल हम देखते हैं। देखिए जब हम ये रोटेट टूल सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद ये जो निशान है, अगर हम यहाँ से इसको मूव करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर से ही मूव होगा। ये देखें, ये सेंटर एंगल से ही मूव होगा। फिर से हम बनाते हैं। फिर से हमने एक एलिप्स टूल लिया और उसी तरह का ये बनाया। अब यहाँ से हमने रोटेट टूल लिया और यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे तो ये जो निशान इसका जो सर्कल था वो यहाँ से उठकर यहाँ आ गया। मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखें, ये जो इसका पॉइंट है, रोटेशन पॉइंट, ये उठकर यहाँ डाउन के एरिया में आ गया है। तो अब हम जब इसको रोटेट करेंगे तो देखें ये डाउन से ही रोटेट होगा। ये देखें, पहले सेंटर से हो रहा था, अभी यहाँ डाउन से रोटेट हो रहा है। अच्छा, हम इसी को अगर रोटेट करते समय अल्ट प्रेस कर दें, ये देखें हमने इसको अल्ट प्रेस कर दिया, इसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करें, तो देखें कि अभी ये जो रोटेशन जो इसकी थी ये एक जो अच्छे तरीके से नहीं है। देखें यहाँ पे आकर गलत हो गई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करते हैं, फिर से डिलीट करते हैं, फिर से बनाते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे इसको एक एलिप्स टूल ले रहे हैं, फिर रोटेशन टूल ले रहे हैं, यहाँ से आके रोटेट टूल ले लें। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दें ताकि यहाँ से हमारा इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ से हमारा रोटेट करेगा। अब हम यहाँ से रोटेट करते समय शिफ्ट और अल्ट प्रेस करें तो ये अपने आप ऑटोमेटिक 45 डिग्री का रोटेशन ले लेता है। अब हमने यहाँ से शिफ्ट के साथ अल्ट प्रेस किया तो यहाँ पे 45 डिग्री का रोटेशन ले लिया। अब कंट्रोल डी करेंगे तो ये बिल्कुल अपनी सही साइज़ में, देखें ये हर तरह की साइज़ ये बिल्कुल बराबर है, 45 डिग्री हर एक के पास। तो ये बिल्कुल सही साइज़ में ये रोटेशन हो गया है। आइए अब देखते हैं कुछ और एक चीज़। फिर हमने यहाँ से कोई एक टूल एलिप्स लिया,
फिर यहाँ से हम रोटेट टूल लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद अल्ट के साथ यहीं पे डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा हमारे सामने। यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर लें और यहाँ पे जितना डिग्री आपको देना हो यहाँ पे उतना डिग्री आप दे सकते हैं। फिलहाल इसको पकड़ कर यहाँ नीचे कर लें। उसके बाद अल्ट के साथ डबल क्लिक करें। सॉरी, एक चीज़ और, एक मसला है, मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर ये पॉइंट जो है ये सेंटर में देख रहे हैं आप, अगर ये पॉइंट आपको सेंटर में रहेगा तो ये सेंटर से ही रोटेट होगा, इसलिए इसको यहाँ पकड़ के यहाँ कर लें, यहाँ से उठा के। सॉरी, फिर से बना देता हूँ, 1 मिनट। ये हुआ। अब यहाँ से हम रोटेट टूल लेते हैं। रोटेट टूल लेने के बाद यहाँ पे क्लिक करें और अल्ट के साथ इसको डबल प्रेस करें। अब ये देखें यहाँ से हमारे पास डायलॉग बॉक्स खुल गया है। तो यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर लें आप और यहाँ पे जितना डिग्री आपको डालना हो वहाँ डाल दें और यहाँ से कॉपी पर प्रेस करें। ओके पर नहीं, कॉपी पर कॉपी करें। देखें ये खुद एक कॉपी जनरेट हो चुकी है। अब हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो देखें ये उसी डिग्री में इसने फिर से ये रोटेशन करके हमारे सामने दे दिया है और कॉपी भी कर दिया है। तो अब हम अलाइनमेंट देख लेते हैं। अलाइनमेंट हमने यहाँ से कुछ रेक्टेंगल लिया हुआ है, क्योंकि अभी हम जो आगे वॉच की डिज़ाइन करने वाले हैं उन सब में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अलाइनमेंट के लिए हमने कुछ बॉक्स बना रखे हैं। चलिए ये 3 बॉक्स है, इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा। इसको ऐसे भी कर लें, सबको एक बार सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर देखें कि अलाइन का यहाँ पे पैनल आ रहा है, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे पैनल आएगा, और नहीं तो आप विंडो के मेन्यू में आ जाएं। यहाँ से विंडो के मेन्यू में यहाँ पे देखें एक्शन के नीचे अलाइन है, इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F7। तो यहाँ से इसको ओपन कर लें। देखें हमारे सामने ये खुल चुका है। अब हम इसको अपने पास या कहीं भी इसको रख सकते हैं। देखें सबसे पहले यहाँ पे है हॉरिजेंटल अलाइन टू लेफ़्ट, यानी जब हम इसको यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये हॉरिजेंटली जैसे इस तरह लेफ़्ट की साइड में अलाइन कर देगा। जैसे अभी हम करके देख लेते हैं, ये देखें। अच्छा, ये सब चीज़ उठकर यहाँ आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ से इसमें सेटिंग है अलाइन टू, यहाँ से इसमें सेटिंग अलाइन टू आर्ट बोर्ड। तो ये जब अलाइन कर रहे हैं तो ये आर्ट बोर्ड में ही अलाइन कर दिया लेफ्ट में। तो चलो हम यहाँ से अलाइन टू ऑब्जेक्ट कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पे इसको देखते हैं। कंट्रोल जेड करते हैं, था इसे यहाँ से पहले सेटिंग देख लें अलाइन टू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से हम करें, देखें ये अपने ही जगह पे सबको अलाइन कर दिया है। और यहाँ पे है हॉरिजेंटल अलाइन टू सेंटर। यहाँ पे हॉरिजेंटल अलाइन टू सेंटर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सबको सेंटर में ला देगा। देखें ये सब सेंटर में आपस में एक दूसरे में आ गए हैं। और फिर ये है हॉरिजेंटल अलाइन टू राइट, ये राइट की तरफ अलाइन कर देगा। अभी देखें ये राइट की तरफ अलाइन कर दिया है। और इसको हम इस तरह रोटेट कर लें तो दूसरा भी ऑप्शन हम देख सकते हैं बहुत जल्द।
थोड़ा सा इसको इधर उधर कर देते हैं, सेलेक्ट करें, पूरा सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे देखें वर्टिकल अलाइन टॉप, इस पे अगर हम अलाइन करेंगे तो ये ऊपर की तरफ सबको अलाइन कर देगा। देखें, कंट्रोल जेड करते हैं फिर, और यहाँ पे देख लें जल्दी से वर्टिकल अलाइन टू सेंटर, ये सबको सेंटर में अलाइन कर देगा। फिर कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ पे वर्टिकल अलाइन टू बॉटम, ये सबको डाउन की तरफ बटन कर देगा। और यहाँ पे ये देख लेते हैं, यहाँ पे पहले देख लें कि हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, यहाँ से सेंटर कर ले, ये डिस्ट्रीब्यूट, ये सबके सेंटर में बराबर की जगह दे देगा। जैसे अभी हम इसको डिलीट करते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। लेकिन ये सबके ये जो बीच में गैप है ये बराबर नहीं है। चलो इसको इधर रख देते हैं, देख लेते हैं फिर से। ये देखें जो कि इसमें ये बीच में जो गैप है वो बराबर गैप नहीं है। तो यहाँ से आ जाएं हम यहाँ पे हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, देखें ये बराबर सबके बीच में बराबर गैप दे दिया है। इसी तरह अगर हम इसको ऐसे कर लें, उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आते, यहाँ से सेंटर कर लें। सेंटर करने के बाद इन सब के बीच में बराबर गैप देना है। अब यहाँ आ जाएं, यहाँ पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, अब देखें ये सबके बीच में बराबर गैप दे दिया है। और कुछ देख लेते हैं, अभी थोड़ी सी और चीज़ देख लेते हैं कि हम ये बनाएं और उसके बाद में एक और बना लेते हैं, ये इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब हम इन दोनों को बिल्कुल सेंटर में अलाइन करना है। ये देखें, ये देखें, तो ये बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो गया। लेकिन अगर हमने इसको इस पे अलाइन किया था, दोनों को सिलेक्ट करें, हम चाहते हैं कि ये वाला जो पार्ट है हमारा ये मूव नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये पार्ट उठकर इस पर अलाइन हो जाए। तो इसको जब हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, इस पर एक बार क्लिक कर दें, देखें ये लाइन सी बन गई है, ये हमारा मास्टर सिलेक्शन बन गया है। यानी ये मूव नहीं होगा, ये मूव होकर यहाँ पे सेंटर में अलाइन हो जाएगा। अब यहाँ से हम हॉरिजेंटल अलाइन टू सेंटर और वर्टिकल अलाइन टू सेंटर करते हैं, तो देखें ये हिस्सा हमारा मूव हो रहा है। और फिर दोनों को सिलेक्ट करें। अब हम चाहते हैं कि ये हिस्सा हमारा मूव ना हो, ये हिस्सा उठकर यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ इसको मास्टर पेज बना लेंगे एक बार सिलेक्शन करके। अब करते हैं अलाइन, तो देखें कि वो हिस्सा हमारा यहाँ पे आ गया है। अच्छा, एक और बात है कि अभी हम इसको डिलीट करते हैं, ये हिस्सा हमारा पहले से बना हुआ है। अब हम दूसरा एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, ये देखें। तो अब ये हमारा जो है ये डाउन में है, ये ऑटोमेटिक ये ऊपर है हिस्सा, देखें ये हिस्सा ऊपर है। तो अब हम इसको सिलेक्शन करके और इसको मास्टर पेज बनाकर हम अलाइन करेंगे, तो ये अलाइन हो गया है लेकिन डाउन में है। ये देखें, सिलेक्शन करें, ये डाउन में। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें, अरेंज का मेन्यू में आ जाए, सेंड टू बैक कर दें, तो ये देखें कि अब ये आपका हिस्सा दिख रहा है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं जो हमने आपको वॉच के बारे में बताया था। ये देखें, अब हम इसको आपके सामने बनाएंगे। आ जाए यहाँ पे हम एक इलिप्स टूल लेते हैं और अल्ट के साथ हम इसको, अल्ट शिफ्ट के साथ इसको बड़ा करेंगे। कलर चेंज करते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, कोई लेट्स टेक डार्क ब्लू ले लेते हैं हम यहाँ पे। ये डार्क ब्लू, और इसको
देखें कि हम अब इस पे हम काम करेंगे, तो बेहतर है कि इसको सिलेक्ट करके इसको लॉक कर दें। लॉक करने के लिए आप यहाँ आ जाएं, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में आ जाएं और यहाँ से सिलेक्शन या इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+2। अब ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा लॉक हो चुका है। ये देखें, ये ऑब्जेक्ट हमारा लॉक हो चुका है। अभी मैंने लॉक ओपन कर दिया है शॉर्टकट की प्रेस करके। देखें कि हम इसका सेंटर में Ctrl+R करें तो हमारा रूलर ऊपर आ जाएगा। यहाँ से रूलर को इसके सेंटर में ला के रख दें और यहाँ से रूलर उठाएं, इसके सेंटर में लाकर रख दें, क्योंकि हमें सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने इसको अपना एक सेंटर बना दिया है। अब हम इसको लॉक करें। एक तो हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट के मेन्यू में आ जाएं और यहाँ से लॉक कर लें। दूसरा है कि लेयर पे चले जाएं। लेयर के लिए F7 प्रेस करें, ये आपका लेयर पैनल खुल जाएगा। इसमें आकर यहाँ इसको लॉक कर लें। अब देखें ये लॉक हो चुका है। दो तरीका हमने आपको बता दिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्या करना है आगे। अब हम लेते हैं यहाँ से एक सर्कल, इसका कलर चेंज करते हैं। इसको उठाकर इसके बिल्कुल सेंटर में ये जो लाइन है, ये देखें इंटरसेक्ट लिखा है, यानी सेंटर में है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले सिलेक्शन करके, शिफ्ट अल्ट के साथ बड़ा करेंगे, ये प्रोपोर्शनली बड़ा होगा। अभी भी छोटा है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। चलो अब सही है। हम इसको पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रोटेट टूल पे आएंगे और यहाँ पे जब आएंगे तो हमारे जो गाइडलाइन बताएगा कि हम सेंटर में हैं। सेंटर में आने के बाद अल्ट प्रेस करें, उसके बाद क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। और अब हम यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे कैलकुलेटर ले लें। कैलकुलेटर में देख लेते हैं, तो इसको छोटा कर लेते हैं। देखें ये जो सर्कल है इसका फुल स्क्वायर होता है 360। तो 360 को डिवाइड कर देंगे कितने से, हमें ये कितना चाहिए, 12 चाहिए, 12। तो यहाँ 12 से हम डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 30। हम यहाँ पे पॉइंट डालेंगे 30। उसके बाद कॉपी करेंगे, ओके नहीं करना है, कॉपी करना है। ये देखें हमें कॉपी एक मिल गई। अब Ctrl+D प्रेस करेंगे तो ये उसी रोटेशन में ये आपको कॉपी करके देता जाएगा। देखें जितना प्रेस करें हमारा 12 पीस हो गया है। अब हम एक काम करते हैं कि ये इसको फुल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये नीचे का हिस्सा जो है ये तो हमारा लॉक है, तो इसलिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें, यहाँ से आ जाए ग्रुप, इसको ग्रुप कर लेते हैं। अब ये हमारा फुल ग्रुप हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक लाइन क्रिएट करते हैं। यहाँ से आते हैं, वो जो मिनट होता है, मिनट के लिए उस हम बना लेते हैं। रेक्टेंगल लेते हैं यहाँ से, थोड़ा और मेरे ख्याल से इसको पतला कर लेते हैं। इसका कलर चेंज कर देते हैं, लाइट ग्रे कर लेते हैं इसका कलर। अब इसको भी वैसे ही रोटेट करना है, तो रोटेट टूल पर आ जाएं और यहाँ पे सेंटर में आ जाएं। सेंटर में आने के बाद अल्ट प्रेस करके क्लिक कर दें, ये खुल गया। लेकिन अभी हमें 30 डिग्री पे रोटेट नहीं करना है। प्रीव्यू यहाँ से ऑन कर लें
अभी हम कैलकुलेट करें कि कितना डिग्री पे हमें प्रेस करना है। देखें, हमें चाहिए अभी ये 60 मिनट, और इस सर्कल का जो स्क्वायर होता है 360, और हमें चाहिए अभी ये मिनट चाहिए 60, तो इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 60। अब यहाँ पे आ जाएगा 6। अब यहाँ पे पॉइंट कितना डालेंगे, 6 डिग्री डालेंगे। अब ये 6 डिग्री पे रोटेट करेगा। यहाँ पे हम कॉपी कर लें, देखें ये कॉपी करके दे दिया। आप कंट्रोल डी प्रेस करें, हो गया है। अब एक बार इसको सबको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ये जो सर्कल है, शिफ्ट के साथ इसको डी सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट प्रेस करें और इसको क्लिक कर दें, ये डी सिलेक्ट हो गया। अब राइट क्लिक करें, ग्रुप कर लें। अब ये हमारा सब ऑब्जेक्ट ये ग्रुप हो चुका है। अब एक है कि ये जो मिनट वाला है ये इस सर्कल के ऊपर आ रहा है, तो टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे इसको क्लिक करें, चाहे सर्कल को क्लिक करें चाहे ये मिनट को सिलेक्ट करें। सर्कल को सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, अरेंज में आ जाएं, ब्रिंग टू फ्रंट कर दें, ये ऊपर आ गया है। अभी ये सब ऊपर आ गया है। एक चीज़ और कर लें, लॉक खोल लेते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट लॉक था, हम इसको यहाँ आकर ऑब्जेक्ट के मेन्यू में यहाँ आते हैं, अनलॉक, अनलॉक कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं और सी एफ प्रेस करें। कंट्रोल सी से कॉपी होगा, एफ से उसी जगह पे पेस्ट हो जाएगा। अब इसको यहाँ से पकड़कर शिफ्ट अल्ट प्रेस करके इसको यहाँ लाकर छोड़ दें। अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक की तरफ, बिल्कुल ब्लैक की तरफ चेंज कर लेते हैं। ये हमारा अभी ये बन गया है। फुल सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें, इसको ग्रुप कर लें। ग्रुप करने के बाद अब हम बनाएंगे इसकी जो सुई होती है, घड़ी की सुई बनाएंगे। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम इसको देख लेते हैं कितनी बड़ी हमें चाहिए, यहाँ से इतनी। अब हम इसको यहाँ लेकर आते हैं बाहर। अब बाहर की तरफ हम बनाएंगे। देखिए ये हमारी गाइड है, जो इसी गाइड के हिसाब से बना लेंगे, नई गाइड नहीं लेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। अब मैंने ये गाइड के बारे में क्यों बात किया, क्योंकि हम यहाँ पे एक पॉइंट डालेंगे। तो यहाँ से आ जाए, पेन टूल लें। पेन टूल लेने के बाद यहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड कर दें और एक यहाँ पर ऐड कर दें, बिल्कुल सीध में। अब यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करें और इस पर क्लिक, इसको सेलेक्ट करके एरो की से राइट की तरफ 1 2 3 टाइम इसको प्रेस करें। अब इसको सेलेक्ट करें और एरो की से लेफ्ट की तरफ 1 2 3 टाइम इसको प्रेस कर दें। अब ये दोनों पॉइंट को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर दें। सॉरी, इस तरह अच्छा नहीं लग रहा है मेरे ख्याल से। मैं चाहता हूँ एक और एंकर पॉइंट यहाँ पर ऐड करें, इसके बिल्कुल सेंटर में। और इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद इसको शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करें 1 टाइम, राइट एरो की प्रेस करें और उसके बाद लेफ्ट की तरफ प्रेस करें। एक और कर लें,
ये भी एक कर लेते हैं। अब यहाँ पेन टूल लेते हैं, यहाँ पे आएंगे, सेंटर इंटरसेक्ट दिखा रहा है, यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड करते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इसको शिफ्ट के साथ ऊपर की तरफ हम ले लेते हैं। अच्छा, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर रख लेते हैं, यही कलर पिक कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएं, आई ड्राफ्ट टूल ले लें, यहाँ से आई ड्राफ्ट टूल ले लें और इस पर क्लिक कर दें, यही कलर हमारे सामने आ जाएगा। अब हम इसमें कुछ ये डाल देते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक में ये ग्रे कलर, लाइट ग्रे ले लेते हैं, ये हमारा स्ट्रोक हो गया। यहाँ कुछ हम डाल देते हैं, यहाँ पे ग्रे, इसका स्ट्रोक ख़त्म कर दें। ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर लेंगे, शेप बिल्डर के लेने के बाद अल्ट प्रेस करके इसको ख़त्म कर दें, इसको ख़त्म कर दें, इसको भी ख़त्म कर दें। और इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो और कुछ ऐड कर लें। यहाँ से एक सर्कल लेते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ से पेन टूल लेते हैं, यहाँ पे सेंटर में इसके कुछ एक पॉइंट ऐड करते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, इसको सिलेक्ट करें, ऊपर की तरफ ले आएं। अब ये दोनों को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर लेते हैं, यहाँ अल्ट प्रेस करके इसको कट कर दें, इसको कट कर दें। अब ये दोनों को सिलेक्ट करें, ये दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम आ जाते हैं पैथ फाइंडर में। ये है पैथ फाइंडर, यहाँ नहीं मिलेगा तो यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे पैथ फाइंडर है, क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, सॉरी ये फुल कट कर दिया, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेते हैं और अंदर की तरफ। अच्छा, एक काम करें, ये दोनों को सिलेक्ट करें, इसको मास्टर पेज बना लें और अलाइन के मेन्यू में आ जाएं, यहाँ से सेंटर कर दें। सेंटर करने के बाद पैथ फाइंडर पे आ जाएं, पैथ फाइंडर पे आने के बाद इसको यहाँ से कट कर दें, ये हिस्सा कट हो गया। ये हिस्सा लगता है हमारा नीचे चला गया, हाँ नीचे चला गया। तो ये दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अरेंज के मेन्यू में आ जाएं और सेंड टू बैक कर दें, तो ये हिस्सा हमारा ऊपर आ गया। और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो और कुछ ऐड कर लें, सर्कल ले लें, यहाँ से एक सर्कल बना लेते हैं, शिफ्ट के साथ अल्ट के साथ प्रेस करेंगे, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लें, तीसरा यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लें, चौथा यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लें। अब सबको सेलेक्ट करें, इसको डीसेलेक्ट करके ऊपर की तरफ ले आएं, कंट्रोल जी कर लें। कंट्रोल जी करने के बाद इस सबको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाएं पैथ फाइंडर में, यहाँ क्लिक कर दें। देखें फिर ये डाउन का जो है ये हिस्सा नीचे चला गया है, कोई बात नहीं है, ये देखें ये नीचे है, इसको सिलेक्ट करें, अरेंज के मेन्यू में सेंड टू बैक कर दें, ये ऊपर आ जाएगा। इसको ग्रुप कर लें कंट्रोल जी से और एक कॉपी कर लें इसकी,
हमारी एक छोटी एक बड़ी सुई है। तो अभी यहाँ पे आ जाएं, ये बड़ी वाली है, इसको छोटी कर लेते हैं यहाँ से। ये छोटी हमारी सुई होगी, थोड़ा सा इसकी चौड़ाई कर लेते हैं। इस तरह रोटेट करके यहाँ पे रख लेते हैं। एक चीज़ और है, ये हिस्सा थोड़ा बड़ा कर लें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और इसको सिलेक्ट कर लें और एरो की से डाउन की तरफ इसको बड़ा कर लें थोड़ा सा। इसको भी सिलेक्ट करें इतना हिस्सा। एक मिनट, सॉरी, ये नीचे जाएगा, ये गलत जाएगा, इसको पहले सीधा कर लेते हैं। इसको पहले सीधा करेंगे, सीधा कर लेते हैं इसको। इसको सिलेक्ट करें, इसको सीधा कर लें। सीधा करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले, इतना हिस्सा सिलेक्ट करें और डाउन एरो की से इसको बड़ा कर लें। ये हो गया। अब हम इसको उठाकर इस तरह रोटेट करें, जैसे भी आपको रोटेट करना है इस तरह रोटेट करेंगे। इसको सिलेक्ट करें, रोटेट करने के बाद यहाँ पर इसको लेके आगे रख दें। थोड़ा सा और रोटेट कर लें, यहाँ पे इस तरह रख लेते हैं। यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं इसके बिल्कुल सेंटर में। इसका कलर रखते हैं ग्रे, लाइट ग्रे। इसको बिल्कुल सेंटर में रख लें इस तरह। इसके नीचे हम एक शैडो डाल देते हैं। यहाँ पे आ जाएं, स्टाइलिश ड्रॉप शैडो, प्रीव्यू ऑन करें। ये 1 पॉइंट कर दें, इसको भी 1 पॉइंट कर दें। यहाँ मल्टीप्लाई पे आके नॉर्मल कर दें। नॉर्मल के आने के बाद इसकी ओपासिटी बढ़ा दें, ओके कर दें। ये देखें हल्का सा, एकदम हल्का सा, क्योंकि ये भी डार्क है ब्लैक टाइप, तो इसीलिए बहुत हल्का सा दिख रहा है हमें। चले, कोई मसला नहीं है। अब इसको सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी, सेकेंड बनाना चाहते हैं, सेकेंड अभी बना लेते हैं। रेक्टेंगल टूल यहाँ से लेते हैं और रेक्टेंगल टूल लेने के बाद ये सेकेंड वाला हमारा थोड़ा और बड़ा रहना चाहिए, तो यहाँ से हम ले लिया। इसका कलर ले लेते हैं, रेड कर लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। और इसकी आउटलाइन भी ग्रे ले लेते हैं। यहाँ आ जाए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, इसको पकड़कर थोड़ा इस तरफ मूव कर दें और इसको पकड़कर थोड़ा इस तरफ मूव कर दें। ये इसी तरह रहने दें। इसमें भी एक यहाँ पे आ जाएं, इसको स्ट्रोक इसका डिलीट करते हैं और यहाँ पे इसको ग्रे कर लेते हैं, ग्रे कर लेते हैं। इसको सेंड टू बैक कर लें, अरेंज में सेंड टू बैक, ये सेंड टू बैक हो गया है। अब ये दोनों को सिलेक्ट करें, इसको मास्टर पेज करके यहाँ से अलाइन के मेन्यू में आ जाएं, यहाँ सेंटर कर दें, ये सेंटर हो गया है।
अब यहाँ इसको सिलेक्ट करें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इसको शिफ्ट के साथ इसके अंदर कर दें, इसको भी इसके अंदर कर दें। कुछ सही नहीं लग रहा है, मेरे ख्याल से इस तरह सही है। इसी तरह हम इसको कंट्रोल जी कर लें। कंट्रोल जी करने के बाद यहाँ पर रख लें। देखें अब ये हमें ये सर्कल ऊपर चाहिए। हम जब इसको यहाँ पे रखते हैं तो ये नीचे चला जाता है। तो हम चाहिए कि इसको सिलेक्ट करें सर्कल को और अरेंज एक मेन्यू ब्रिंग टू फ्रंट कर दें। फ्रंट पे आ गया। अब इसको सिलेक्ट करें, ये जो रेड सुई है सिलेक्ट करके रोटेट के मेन्यू में आ जाएं। यहाँ पे इसके सेंटर पे सिलेक्ट कर दें। अब इसको हम रोटेशन दे दें। किस तरह हमें रोटेशन करनी है, चलो इस तरह सही है, इस तरह कर लेते हैं। और इसको उठा के बिल्कुल सेंटर में कर लें। ये सुई को सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें और इसको सेंटर में कर लें। अब ये सबको सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी कर लें, ग्रुप कर लें। ये ग्रुप हो गया। अब इसको भी ग्रुप कर लें, कंट्रोल जी। अब यहाँ पे आ जाएं, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में इसको लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद इसको उठाकर यहाँ पे सेंटर में रखते हैं, इसका सेंटर और यहाँ पे। अब ये सेंटर में हो गया। अब जो चीज़ें हमारी बड़ी हैं उसको यहाँ से आ जाए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें। ये बड़ा हिस्सा हमारा, इसको नीचे की तरफ थोड़ा मूव कर लेते हैं, नहीं तो यहीं से डायरेक्ट पकड़कर शिफ्ट के साथ मूव कर लें। थोड़ा सा और इसको छोटा कर लें और इसको अब सिलेक्ट करें। ये याद रहे कि ये हिस्सा हमारा लॉक होना चाहिए, नहीं तो ये सिलेक्ट होगा तो फिर मुश्किल होगा। इसको भी शिफ्ट के साथ थोड़ा सा इसी के लाइन में छोटा कर लेते हैं। हो गया। ये भी हिस्सा बहुत आगे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से उसी रोटेशन में यहाँ पे छोड़ दें। अभी ये हमारा बन गया है। इतना हिस्सा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाएं, लॉक अनलॉक कर दें सबको सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी या फिर राइट क्लिक करके यहाँ से ग्रुप कर लें। अब ये हिस्सा हमारा बन गया, इसको हम साइड में रख लेते हैं। अभी सबसे पहले इसका एक सर्कल लेते हैं, शिफ्ट के साथ इसी के साइज का लेंगे, यहाँ पे इसको सेंटर में रख लें, थोड़ा सा बड़ा। चलो ये हो गया। यहाँ एक रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल, और इस तरह इसकी एक कॉपी लेंगे। यहाँ पर ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, ये दोनों आपस में एक अलाइनमेंट हो जाएंगे बिल्कुल। उसके बाद ये दोनों को सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर पे आ जाएं, ये दोनों को इस तरह ज्वाइन कर दें। ये सब ज्वाइन हो गया है, ज्वाइन हो गया। अब यहाँ से फिर एक रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ से इस बार यहाँ से यहाँ तक लेकर आएंगे। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए मैं क्या करने वाला हूँ। इसकी भी एक कॉपी यहाँ पे ले लें, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लें अल्टा के साथ। अल्टा के साथ मैं किस लिए छोटा कर रहा हूँ मैं बता दूँ आपको। ये एक रेक्टेंगल है, हम इसको बड़ा कर रहे हैं इस तरह, तो ये ऐसे ही बड़ा होगा, लेकिन अल्टा के साथ करेंगे दोनों तरफ बड़ा होगा। ये देखें, दोनों तरफ छोटा करेंगे, दोनों तरफ छोटा होगा। वही मैं इसमें करने वाला हूँ। तो ये दोनों को
अभी ये डिलीट कर दें और यही इसी की कॉपी ले लें, सेम टू सेम शिफ्ट प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट करें, एक बार इसको सेंटर कर लें, ये दोनों को प्रेस करें, इसको मास्टर पेज बना लें। अब सेंटर करें, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ये सेंटर इसका नहीं ले रहा, ये क्या मसला, इधर सेंटर में नहीं आ रहा है। सिलेक्ट करें, ये तो फ़र्क है। इसको 1 मिनट अलाइन टू ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, सेंटर करते हैं। अभी ये सेंटर में हो गया। मेरे ख्याल से ये गलत बना है पहले ही, फिर से 1 मिनट। अब यहाँ से आते हैं, यहाँ से हम एक सर्कल लेते हैं, इस यहाँ पे सेंटर देख लें, इंटरसेक्ट, अल्ट शिफ्ट के साथ इससे थोड़ा बड़ा लेंगे, इससे बड़ा लेके यहाँ पे हम आ जाएं, यहाँ पे रख लेते हैं। अब यहाँ से हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल, इसको इस तरह से हम कर लें और यहाँ पे आ जाए। ये दोनों को अब सिलेक्ट करें, इसको मास्टर पेज कर लें। मास्टर पेज करने के बाद यहाँ से सेंटर कर लें। अब ये सेंटर की तरफ अलाइन हो गया, ये सेंटर की तरफ अलाइन हो गया। अब यहाँ फिर एक बार सिलेक्ट करें इसको और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ये बराबर में हो जाएगा। फिर सबको सिलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर ले लेते हैं और ये सबको ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये सब ज्वाइन हो चुका है, सॉरी ये नहीं हुआ। फिर से आते हैं शेप बिल्डर पे, यहाँ से यहाँ तक सबको हमने ज्वाइन कर लिया। अभी ये ज्वाइन हो गया, ये देखें, ये अभी फुल मूव हो रहा है, ज्वाइन हो चुका है। अभी हमें ये गाइडलाइन नहीं चाहिए तो हम यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे हाइड गाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करें और फिर एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और ये दूसरा रेक्टेंगल हम यहाँ से इसको बनाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, थोड़ा सा इधर बढ़ा लें, सेलेक्ट करें, सेंटर कर लें, ये सेंटर में हो गया। अब इसकी एक और कॉपी लेते हैं, नीचे की तरफ लेके आते हैं, ये दोनों सेलेक्ट करें, डिस्ट्रीब्यूट कर लें। इसके बाद सब सेलेक्ट करें, शेप बिल्डर पे आ जाएं, इसको यहाँ से इस तरह माइनस कर दें, इसको यहाँ से इस तरह माइनस कर दें। माइनस करने के बाद ये हिस्सा ज़्यादा ऊपर की तरफ है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और इसको सिलेक्ट करें ऊपर के 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको भी दोनों सिलेक्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब ये हिस्सा जो है ये सिलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ ये सिलेक्ट करें और इसको थोड़ा सा सर्कल बना दें। अब ये भी सिलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ ये पार्ट सिलेक्ट करें, सॉरी ये हिस्सा सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट करें और ये थोड़ा बाहर की तरफ राउंड कर दें, ये राउंड हो गया। इसको सिलेक्ट करें और ये हिस्सा सिलेक्ट करें, इसको थोड़ा अंदर की तरफ राउंड कर लें,
सेम वैसे ये भी करना है। ये हिस्सा सिलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ ये पार्ट सिलेक्ट करें। अब इसको अंदर की तरफ थोड़ा सा राउंडिंग कर लें। अब ये देख लेते हैं कि ये बिल्कुल इसके सेंटर में, हाँ सेंटर में आ रहा है। चलो अब ये ऊपर का जो बेल्ट है वो बनाते हैं। उसके लिए बहुत सिंपल है, रेक्टेंगल यहाँ से लेते हैं रेक्टेंगल, और इसके अंदर में रहकर हम एक ये बनाएंगे पट्टी। कितनी बड़ी रहेगी वो आप अपने हिसाब से बना लें। थोड़ा सा इसको और चौड़ा कर लेते हैं। दोनों को सिलेक्ट करें और अलाइनमेंट सेंटर रख लें। यहाँ हम एक गाइड लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं। अभी ये शो नहीं कर रहा है तो यहाँ से आ जाएं, शो गाइड्स, ये हमारी गाइड है, ये तो पहले की है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें और पेन टूल लें। पेन टूल लेने के बाद यहाँ एक पॉइंट ऐड करें और यहाँ पर भी एक पॉइंट ऐड कर लें और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें। यहाँ से इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसी तरह इसको भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये दोनों को सिलेक्ट करें और थोड़ा सा इसको कर्व दे दें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा इसी कर्व देते हैं। ये दोनों को सिलेक्ट करें, थोड़ा अंदर की तरफ इन लोगों को कर्व दे देते हैं। ये हिस्सा मेरे ख्याल से और थोड़ा नीचे आ जाएगा तो अच्छा है। और ये थोड़ा अंदर की तरफ 1 2 3 1 2 3। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और इस तरह इसको भी बना लेते हैं। ये वाला हिस्सा जो है थोड़ा छोटा रहेगा। ये दोनों को सिलेक्ट करें, सेंटर में अलाइन कर दें। अब यहाँ पे इसका जो बकल होता है वो बनाना है, तो इसको इसी की कॉपी लें। कॉपी लेकर इसको इस तरह कर लें और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें। बड़ा करने के बाद इसको यहाँ पे लेकर आएँ, फिर इसकी एक कॉपी लें और इसके सेंटर में अलाइन कर दें। अलाइन करने के बाद इसका कलर चेंज करके देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचा है। ऊपर कर लेते हैं इसको अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। ये हमें सेंटर में रहें, शिफ्ट के साथ इतना चाहिए, इतना कट करना है। सिलेक्ट करें, इसको सेंटर में कर लें और शेप बिल्डर पे आ जाएं। शेप बिल्डर पे अल्ट प्रेस करें, इस तरह कट कर दें। ये हिस्सा कट हो गया है। अब हम इसको उठाकर यहाँ पे इसके सेंटर में, अच्छा अभी ये देखें, इसको अल्ट के साथ यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लें। दोनों को सिलेक्ट करें और इसको मास्टर पेज बनाकर से अलाइन कर दें सेंटर में। ये सेंटर की तरफ अलाइन हो गया। यहाँ इसको यहाँ रख दें। थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, इसको और छोटा कर लेते हैं। ये अब इसके बिल्कुल सेंटर में हम यहाँ से एक राउंडेड रेक्टेंगल लेंगे और इस तरह थोड़ा सा बना लेंगे। इसको ये दोनों सेलेक्ट करें, इसको मास्टर सिलेक्शन कर लें और यहाँ से
अलाइन कर लें, ये सेंटर में अलाइन हो गया है। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और शेप बिल्डर पे आएंगे और इस अल्ट प्रेस करके यहाँ से इसको यहाँ तक कट कर देंगे। ये कट हो गया है। और फिर यहाँ से हम एक राउंडेड रेक्टेंगल लेंगे और इस बार यहाँ से हम इसको बनाएंगे। अब इसको और इसके साथ अलाइन करके इसको मास्टर बनाकर यहाँ से इसको कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर आएंगे। अब देख रहे हैं कि ये क्या बन रहा है बहुत। और हम अभी यहाँ 1 मिनट अभी और क्या करने वाले हैं, चलो अभी इसको उठाकर कंट्रोल जी के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको मास्टर पेज बनाकर अलाइन वर्टिकल और हॉरिजेंटल कर लेंगे। ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। फिर इसको सेलेक्ट करें, अल्ट शिफ्ट के साथ थोड़ा सा बड़ा कर लें, थोड़ा सा इधर से चलो जी हो गया है। अभी और क्या चीज़ें बाकी हैं, फिलहाल मैं ये गाइड बंद कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं हाइड गाइड्स, सारी गाइड को हाइड कर दिया मैंने। अभी थोड़ा सा और काम बाकी। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक कुछ डिज़ाइन आ जाए। ये हिस्सा हमारा कटा हुआ है, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शेप बिल्डर ले लें। शेप बिल्डर लेने के बाद सबको हम ज्वाइन कर लें। ये सब ज्वाइन हो गया है हमारा हिस्सा। देखें, मूव करेंगे तो सब ज्वाइन हुए। चाहते हैं यहाँ पे कुछ डिज़ाइन डाल लें, तो अगर मैं सिर्फ ये रेक्टेंगल से ही इस तरह डिज़ाइन डालूँगा और इसका स्ट्रोक है, स्ट्रोक करेंगे, देखें कि ये जो हिस्सा है इसको सेंटर कर लेते हैं। सॉरी, कंट्रोल जेड, इसको मास्टर पेज इसको बनाना है, इसको अब सेंटर करते हैं। देखें, अब देखें कि ये जो हिस्सा है ये यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये जो आउटलाइन है, तो इसको हम डिलीट करते हैं। हम चाहते हैं कि इसी की कॉपी है, कॉपी अंदर की तरफ आ जाए। तो बहुत आसान है, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ ऑब्जेक्ट के मेन्यू में आ जाएं। ऑब्जेक्ट के मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे पाथ पे आ जाएं। पाथ पे आने के बाद ऑफसेट पाथ ओके करें। यहाँ पे हमारे खुल जाएगा। यहाँ प्रीव्यू ऑन करें। देखें, प्रीव्यू ऑन किया तो बाहर की तरफ एक कॉपी कर रहा है। तो हम यहाँ पे आ जाएं, इसको डाउन करें तो ये देखें अभी अंदर की तरफ कॉपी। तो -2 हमने यहाँ पे दिया तो ये अंदर की तरफ कॉपी हो गया। तो यहाँ ओके कर दें। ओके करने के बाद ये ऊपर वाला हिस्सा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसके स्ट्रोक पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ से डार्क ग्रे ले लेते हैं, ग्रे, लाइट ग्रे। ये देखें ये लाइट ग्रे हो गया। स्ट्रोक के मेन्यू में आ जाए, यहाँ से यहाँ डैश लाइन दे दें, 1 पॉइंट कर देते हैं और गैप कर लेते हैं, कुछ 1 पॉइंट गैप कर लेते हैं। फिर यहाँ पे डैश इंटर। फिर से आ जाए स्ट्रोक में, यहाँ पे डैश देते हैं 0.2 दे देते हैं डैश, और यहाँ पर भी, यहाँ पर 1। चलो ये सही है, इंटर। अब देखें ये कितनी अच्छी से हर तरफ राउंडेड बन गया। सेम वही काम हमें यहाँ भी करना है। देखें यहाँ भी कर्व है, तो यही काम यहीं भी करेंगे। ऑब्जेक्ट में आ जाएं, पाथ में आ जाएं, ऑफसेट पाथ में आ जाएं, प्रीव्यू ऑन करें और ओके कर दें।
ओके करने के बाद कौन हमें यही कलर चूज़ करना है, ये वाला। तो इस आई ड्रॉपर टूल लें। आई ड्रॉपर टूल लेने के बाद यहाँ से कलर चूज़ कर लिया हमने। स्ट्रोक वही लगा हुआ है, परफेक्ट बन गया। अभी एक चीज़ और बाकी है यहाँ पे। इसके लिए मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ। यहाँ इसका रेक्टेंगल यहाँ पे ले लिया मैंने। इसका स्ट्रोक ख़त्म करता हूँ, इसको ब्लैक कलर फिल करता हूँ इसमें। अब यहाँ से एक लेंगे और यहाँ पे इस तरह इसका कलर हम कर देंगे ग्रे, लाइट ग्रे। थोड़ा सा और लाइट कर लेते हैं एक। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे इसको और इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको राउंड कर लें। राउंड करने के बाद इसको यहाँ से अल्ट के साथ कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल डी सिलेक्ट करें सबको। इसको डी सिलेक्ट करेंगे, ये नीचे वाले को कंट्रोल जी कर लेंगे। फिर सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ अलाइन के मेन्यू में आ जाए, यहाँ से अलाइन कर लें। अलाइन करने के बाद ये ब्लैक वाले को सिलेक्ट करें और इसको सिलेक्ट करें, इस कॉर्नर को सिलेक्ट करें। उसके बाद इसको थोड़ा सा राउंड कर दें और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दें। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा हो गया, इसको डिलीट करते हैं। 1 मिनट, अनग्रुप करते हैं इसको, डिलीट। ये भी डिलीट, ये भी डिलीट। इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ले चलते हैं। दूसरा बनाते हैं फिर से, वो सही नहीं लग रहा था। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और यहाँ पे जो पॉइंट है इसको और इसको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके इस तरह राउंड कर लें। अब यहाँ अल्ट के साथ इसको कॉपी कर लें, कंट्रोल डी सबको सिलेक्ट करें। और सबको सिलेक्ट करने के बाद ये ब्लैक जो है इसको डी सिलेक्ट कर लें शिफ्ट के साथ। उसके बाद कंट्रोल जी कर लें, फिर सबको सिलेक्ट करें और सेंटर कर लें, यहाँ से अलाइन कर लें, वर्टिकल अलाइन सेंटर। इसके बाद ये ब्लैक वाला जो हिस्सा है इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर लें। अब यहाँ सबको सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी कर लें, यहाँ पे लेकर आएँ, यहाँ इसको सिलेक्ट करें और इसको मास्टर बनाकर इस पेज को यहाँ से अलाइन कर लें, वर्टिकल अलाइन। ये सेंटर आ गया। अभी ये ऊपर की तरफ है तो इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, अरेंज करें, सेंड टू बैक कर लें। अब ये हो गया बिल्कुल परफेक्ट। थोड़ा सा इसको और अंदर की तरफ कर लेते हैं। अब ये हो गया हमारा, कंट्रोल जी कर लें सब। अब कहीं भी मूव करें, बड़ा करें, छोटा करें, देखें ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। अब आप देखें जूम करके, देखें ये पार्ट और ये देखें ये पार्ट ज़बरदस्त हो गया। अभी देखें यहाँ एक चीज़ और बाकी है, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। ये सब तो हो गया है, यहाँ पर भी सब अच्छे से होंगे। यहाँ पे इसका जो होल है वो करना है, तो यहाँ से आ जाए, एलिप्स टूल लें। एलिप्स टूल लेने के बाद इस तरह एक यहाँ पे कर लें। इसका ये जो है स्ट्रोक ख़त्म कर दें और फिल में ब्लैक फिल कर दें, फुल ब्लैक रख लेते हैं। ओके यहाँ से कर लें।
अब यह इसका एक कॉपी ले लेते हैं, अल्ट के साथ यहाँ पे इस तरह, और इसको कर देते हैं लाइट ग्रे। इसको अरेंज के मेन्यू में राइट क्लिक करके अरेंज के मेन्यू में सेंड टू बैकवर्ड। अब ये देखें, ये दोनों को सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट के साथ कंट्रोल जी कर लें। इसके बाद इसके मास्टर करके इसको अलाइन कर लें सेंटर में। ये इसका सेंटर है। एक कॉपी इधर कर लें, 2 कर लें बस। अब देखें बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी जो नई अपडेट और नई टेक्निक जो अब्रॉड कंट्री में जो इस्तेमाल होती है वो हम आप लोगों तक ज़रूर पहुंचा सकें। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।